जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है गरीब किसान के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमन नामक गरीब किसान अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ रहा करता था। रमन बहुत ही गरीब था और वो चौधरी रमेश की जमीनों पर काम किया करता था और इससे जो पैसा मिलता था वो इससे अपना घर चलाया करता था और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण किया करता था। अगरचे रमन बहुत गरीब था, परंतु रमन की एक खूबी थी कि वो बहुत ही ईमानदार था। कभी भी लालच ने इसके मन में बसेरा नहीं किया था। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन रमन की पत्नी वर्मला इससे कहती है, अजी सुनते हो क्या, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और अब तो हमारे मुन्ने के पीने का दूध भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो आपके पास पैसे भी नहीं होंगे। आप ऐसा करें, चौधरी रमेश जी से कुछ पैसे ले लें और इससे अपने घर का कुछ राशन भी डलवा लें ताकि कुछ समय अच्छे तरीके से बीत सके, क्योंकि आगे तो बरसात का मौसम भी आने वाला है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रमन अपने चौधरी रमेश के पास जाता है और इसे कहता है, चौधरी साहब, मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैंने आपकी फसल पर बहुत मेहनत की है, जिस कारण ये फसल बहुत अच्छी उग पाई है। अब कृपया करके आप मुझे घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे दें, क्योंकि अब मेरे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और आगे से बरसात का मौसम भी आने वाला है। तभी चौधरी रमेश कहता है, अरे अरे, अभी तो फसल की कटाई भी नहीं हुई और तुम आ गए अपना हिस्सा मांगने। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक फसल की कटाई नहीं होगी और जब तक नफा नुकसान का पता नहीं चलेगा, भला मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे दे सकता हूँ? तभी रमन निराश मन से कहता है, चौधरी साहब, मेरा 1 साल का बच्चा बहुत भूखा है। इसके पास तो पीने के लिए दूध भी नहीं है। हम पति पत्नी तो किसी तरह गुजार ही लेंगे, परंतु हमारा 1 साल का नन्हा बेटा क्या करेगा? ए रमन, तू यहाँ से जाता है या मैं अपने नौकरों को बुला के तुझे यहाँ से धक्के लगा कर निकालूं? बस फिर रमन के पास वापस लौटने के सिवा कोई उपाय नहीं था और वो शांत होकर वहाँ से वापस लौट जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को रोते हुए सब कुछ बता देता है और कहता है, मैं अपने 1 साल के बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। तभी वर्मला इसे तसल्ली देते हुए कहती है, अरे आप चिंता ना करें, भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा। इसी तरह रमन की पत्नी वर्मला और रमन का 1 साल का बेटा सभी सो जाते हैं। तकरीबन आधी रात के समय रमन की आंख खुल जाती है, क्योंकि इसे खाली पेट नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अपने गांव के चक्कर लगाने के लिए बाहर चल पड़ता है। तभी वो अपने चौधरी के घर के पिछली तरफ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और इसी समय में चौधरी के घर के पिछली तरफ इसे कुछ हलचल दिखाई देती है। तभी रमन धीरे धीरे चलता चौधरी के घर के पिछली ओर चला जाता है और एक तरफ छुपकर देखता है कि 3 आदमी एक बोरी उठाए चौधरी के घर से निकल रहे थे, जिसे देख रमन बहुत घबरा जाता है और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परंतु रमन, जो कि बहुत ही ईमानदार शख्स था, वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही इन तीनों आदमियों के सामने आ जाता है और इन्हें रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम इस बोरी में क्या ले जा रहे हो? कहीं तुम चौधरी साहब के घर से चोरी तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, चौधरी साहब ने हमें ये बीज इनके खेतों में डालकर आने का कहा है।
ताकि सुबह होते ही वो इस बीज को खेतों में उगा सकें। तभी रमन कहता है, मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है, चौधरी साहब की जितनी भी जमीन है इसमें तकरीबन फसल तैयार है और अभी उगाने के लिए तो कोई जगह बाकी नहीं है। परंतु फिर तुम कैसे ये बीज की बोरी लेकर जा सकते हो? तभी दूसरा आदमी बोलता है, ओ चौधरी साहब के रखवाले, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? चल चुपचाप हमारा रास्ता छोड़ दे। तभी रमन समझ जाता है कि ये कोई चोर हैं जो चौधरी साहब के घर से चोरी करके जा रहे हैं। बस फिर क्या था, रमन पास में ही पड़ी एक लाठी उठाता है और तीनों आदमियों पर हमला कर देता है। परंतु तभी एक आदमी भी पास में पड़ी एक लाठी उठाता है और रमन पर हमला कर देता है। तभी रमन जोर जोर से शोर मचा देता है और दो आदमी वो बोरी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। परंतु एक आदमी लाठी लगने के कारण बेहोश हो जाता है। तभी रमन का शोर सुनकर चौधरी साहब, इनकी पत्नी और सभी रखवाले बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि रमन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और इनके पास ही एक आदमी भी बेहोश पड़ा हुआ था और साथ में ही एक बोरी भी भरी हुई पड़ी थी। तभी रमन चौधरी साहब से कहता है, अरे चौधरी साहब, आपके घर में तो चोरी हो रही थी और आप बड़े नींद के मजे ले रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक चोर को पकड़ा, बाकी इसके दो साथी तो यहाँ से भाग निकले हैं। तभी चौधरी रमेश बोरी को खोलता है तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। बोरी में कुछ और नहीं बल्कि चौधरी रमेश का अपना ही बेटा था, जिसे बेहोश किया गया था और इस बोरी में डाला गया था। बस फिर क्या था, रमन की ईमानदारी और हिम्मत देखकर चौधरी रमेश इससे बहुत खुश हो जाता है और इसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और चौधरी रमेश रमन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे आज पता चला है कि औलाद का दुख क्या होता है। बस अब तुम चिंता मत करना, ऐसे समझो तुम्हारे बुरे दिन चले गए हैं। इस दिन के बाद चौधरी रमेश रमन की सारी जरूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और इसे हर चीज आगे से आगे दिया करता था, जिसके कारण रमन अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।